वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद पीडी समीर। पिछले लगभग एक डेढ़ हफ्ते से चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के नगीना जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से सांसद हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं बहन मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े युवा दलित नेता के रूप में मैं समझता हूँ सक्सेसफुली उभर के सामने आ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। स्पेशली जो लोकसभा 2024 का उन्होंने इलेक्शन जीता नगीना से, उसके बाद जो यूथ है दलित समाज का वो लगातार जुड़ रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अपनी बेबाकी के लिए, संवादशैली के लिए और दलित समाज के उत्थान के लिए लगातार वो चर्चा में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाहर भी दूसरी स्टेट्स के अंदर भी चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनका राजनीतिक कद जो है वो बढ़ता हुआ हमको नजर आ रहा है। जहाँ भी कोई भी इशू पूरे देश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में अगर दलित समाज को लेके कोई इशू है तो उस इशू को लेके फ्रंट फुट पे हमेशा अभी रहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। मीडिया की तरफ से भी उनको अभी काफ़ी वेटेज मिल रही है, तो वो सुर्खियों में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों। डॉक्टर रोहिणी घावरी जो हैं ये PhD स्कॉलर हैं और ये इंदौर से बिलोंग करती हैं और जो रोहिणी घावरी हैं ये इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में जो PhD हैं वो कर रही हैं। PhD खैर इन्होंने कंप्लीट कर लिया, अभी भी ये स्विट्ज़रलैंड में हैं और वहाँ पे अभी जॉब कर रही हैं और एक NGO चला रही हैं और दलित समाज से ताल्लुक़ रखती हैं और दलित समाज के अलग अलग मुद्दों को लेके बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। पिछले लगभग 3 साल से जो डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो भीम आर्मी है, जो दलित उत्थान के लिए चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके पीछे की जो भूमिका, जो स्ट्रेटजी है, रोहिणी जो घावरी हैं उन्होंने खुद कहा है कि वो लगातार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं, इनफैक्ट अलग अलग मुद्दों को लेके जो स्पीच वगैरह है वो भी तैयार वही करती हैं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। इसके अलावा रोहिणी ने ये भी बताया अपने ट्विटर हैंडल इसमें जो भी उनका सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स से उन्होंने ये भी बताया कि जो बहन मायावती हैं उनको लेके उनके अगेंस्ट जो है चंद्रशेखर को किस तरह से कब बोलना है, जैसे कब बहन जी को बहन जी करके संबोधित करना है, कब मायावती जी को मायावती जी कह के संबोधित करना है और छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं उनको लेके किस तरह से बसपा बहन जी के ऊपर अटैक करना है। इस तरह की सारी पृष्ठभूमि जो है, जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग आजकल है, जो पर्सनल ब्रांडिंग है और प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और जो एक स्टेट स्ट्रेटजी है वो बनाया करती थी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए रोहिणी घावरी, क्लोज एसोसिएट है उनकी। अभी रोहिणी घावरी का ये कहना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने रोहिणी घावरी का ये कहना है अपने हैंडल पे सोशल मीडिया के कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको ये बताया नहीं था कि वो शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न किया है। इसके अलावा और भी कई महिलाएं हैं जिनका उत्पीड़न किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से। तो ये बहुत एक गंभीर एलिगेशन है और इसके अलावा डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा कि वो सारा मैटर लेके अभी कोर्ट में जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई भी प्रक्रिया इसका रिएक्शन नहीं दिया है ये सभी एलिगेशंस का। उन्होंने भी ये कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने कि अगर डॉक्टर रोहिणी घावरी कोर्ट में जाती हैं तो जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं घावरी के द्वारा वो कोर्ट में ही उसका जवाब देंगे। यानी फिलहाल जो है चंद्रशेखर आज़ाद वो जो एलिगेशंस उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी के द्वारा, कोई भी उसके ऊपर वो रिएक्ट नहीं उन्होंने किया है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं अभी ये बहन मायावती बसपा को लेके कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर इन्होंने अपनाया हुआ है। यानी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत से इशारे होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने ये भी इच्छा जताई है कि जिस तरह से बहन मायावती ने बसपा में रहते हुए दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, वंचित समाज के लिए जिस तरह से बहन जी ने काम किया है वो काम करने की जो उनकी शैली है उनको कहीं ना कहीं अभी अप्रिशिएट करती हुई नजर आ रही है डॉक्टर रोहिणी घावरी। और ये भी बहुत चर्चा है कि क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी जो हैं उन्होंने जो बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं अगेंस्ट चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं, क्या किसी के कहने पे ये एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं? क्योंकि जो भी अभी है मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ही उसका जो भी है डिसीजन करेगी। लेकिन आजकल जो है वो मीडिया ट्रायल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी है और स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर जो नैरेटिव है
नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो सोशल मीडिया है ये बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं इन एलिगेशंस के को लेके जो है वो बैकफुट में चंद्रशेखर आज़ाद, और उनकी जो साफ सुथरी एक इमेज थी उसके ऊपर डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम ये चर्चा करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के क्या डॉक्टर रोहिणी घाबरी बसपा में बहन मायावती जी के पास आएंगी, और जो भी उन्होंने पहले जाने अनजाने बसपा को लेके, बहन मायावती को लेके जो उन्होंने काम किया है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, क्या उसके लिए वो सॉरी फील करेंगे जो उन्होंने पहली गलतियां करी हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर रोहिणी घाबरी हैं, अगर उनके एलिगेशंस सही हैं, यानी अगर वो कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट उनको उनके एलिगेशंस को एक्नॉलेज करता है, वो प्रूफ करने में सिद्ध होती हैं, तो रोहिणी घाबरी बसपा के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकती है। जैसे मैंने पिछले 3-4 वीडियो में आपको लगातार बताया था कि जैसे जैसे बहन मायावती एक्टिव हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये इस तरह के तमाम राज्य हैं जहाँ पे जो 2029 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके अंदर बहन जी जो हैं वो बसपा बिल्कुल फाइट देने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल कॉन्सेंट्रेट बहन जी कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर, जहां असेंबली का इलेक्शन 2027 में होने वाला है, अलॉन्ग विथ हिमाचल में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो 3 राज्यों पे पैनी निगाह है बहन जी की, और पूरी एक्टिव हैं बहन जी। वो पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रही हैं, नीचे तक जो है ब्लॉक लेवल पे भी वो प्लानिंग जो है उन्होंने वो फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो उन्होंने बनाई। लेकिन बहन जी का अंतिम लक्ष्य है 2029 लोकसभा चुनाव भी जीतना, और अंततः प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठना 2029 का। ये जो प्लान है ये बसपा के काडर का प्लान है, और बसपा का काडर ये चाहता है, दलित समाज, महादलित समाज जो चाहता है, इनफैक्ट जो अगली जातियों में जो वीकर सेक्शन है वो लोग भी चाहते हैं कि बहन मायावती जो है वो दिल्ली की सत्ता पे भी काबिज हो। तो उसके लिए बहन जी को एक कोर टीम चाहिए, स्टार प्रचारक चाहिए, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह, कुंवर विजय प्रताप सिंह जो हैं कुंवर, ये पंजाब के अंदर बहन जी के साथ आ सकते हैं। लेकिन बहन जी को कम से कम 7-8 इस तरह के लाइक माइंडिंग इंडिविजुअल चाहिए, और उसी रूप में हम देख सकते हैं डॉक्टर रोहिणी घाबरी को। जो जर्नी है डॉक्टर रोहन, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर रोहिणी घाबरी की जर्नी है वो लगभग बहन जी ने जैसे शुरुआत की थी अपनी हम्बल बिगनिंग, वहीं से की है। डॉक्टर रोहिणी घाबरी के जो फादर हैं वो एक हॉस्पिटल में सफाई कर्मी हैं, ऐसे बताया जाता है इंदौर के अंदर, और जो दलित समाज का जो सबसे निम्न वर्ग है उससे ही बिलोंग करती हैं डॉक्टर रोहिणी घाबरी। वेल एजुकेटेड हैं, बीबीए किया है, एमबीए इन्होंने किया है, और पीएचडी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये मंत्रालय जो हर साल 125 इस तरह के स्टूडेंट्स जो दलित, घुमतू, आदिवासी, भूमिहीन जो खेतीहार मजदूर होते हैं और परंपरागत जो कारीगर परिवार से आते हैं, उनके जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं 125, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मंत्रालय के अंतर्गत स्कॉलरशिप देती है 1 करोड़ की, और उनको मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, उनको स्पॉन्सर किया जाता है। और डॉक्टर जो रोहिणी घाबरी हैं उन्होंने भी अपनी इंटेलिजेंस को सिद्ध किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सरशिप स्कीम के अंदर ही वो जिनेवा में गई। और इसी तरह की बिगनिंग थी बहन मायावती की। बहन मायावती ने भी जब अपने शुरुआत की थी तो उन्होंने पहले लॉ किया था, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया, और तमाम कठिनाइयों के बावजूद आज वो दलित समाज की सबसे बड़ी लीडर है भारत के अंदर। कोई भी इसमें किंतु परंतु एक बात नहीं है। दलित समाज ने, मैं समझता हूँ, जितना प्यार बहन मायावती को किया है, जितना रिस्पेक्ट उनको किया है, और जिस तरह से बहन मायावती ने अपना सारा जीवन दलित समाज के कल्याण के लिए न्यौछावर किया, आजीवन वो अविवाहित रही। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर एलिगेशन, सबसे अंडरलाइन करने वाली बात है कि अगर एलिगेशन रोहिणी घाबरी के बिल्कुल सही हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मायावती जी, बहन मायावती की छत्र छाया उनको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की जर्नी बहन जी की रही है, तमाम ऑब्स्टिकल के बावजूद वो उभर के आई हैं। नो नॉनसेंस लीडर का उनका एटीट्यूड है, और समाज की सेवा करने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है रोहिणी घाबरी। वो इसलिए कि मैं बताना चाहूँगा कि अभी वो जनेवा में हैं, एक एनजीओ चला रही हैं, और वहीं से बहुजन समाज अभियान भी चला रही हैं। फॉरेन में रहते हुए उनको ज़रूरत नहीं है, अच्छी खासी वो सैलरी, अच्छा खासा उनको पैकेज मिल रहा है। डिस्पाइट ऑफ डैट शी इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क फॉर बहुजन समाज। जो पिछड़ा समाज है उसके लिए लगातार वो लेख भी लिख रही हैं और काम भी कर रही हैं।
इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो अम्बेडकर भीम साहब बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनकी आइडियोलॉजी को बखूबी से एक्नॉलेज करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। और एडेड एडवांटेज ये है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो भी डॉक्टर घावरी के अंदर कहीं ना कहीं कूट कूट के भरी है। ये फेमस तब हुई थी जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर इन्होंने एक स्पीच देने का उनको जो मौका मिला था, तो वहाँ पे इन्होंने राष्ट्रवाद को लेके अपना जो है जय श्री राम कह के वो संबोधित किया था इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यानी जो सर्व कल्याण, सर्व समाज कल्याण की रचना है, जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सही मायने में जिस तरह से बहन मायावती की आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी पे यंग जो हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी चल रही हैं। केवल हमको ये देखना है कि जो एलिगेशन रोहिणी घावरी ने लगाए हैं चंद्रशेखर के ऊपर, क्या वो सही हैं? और दूसरा, जिस तरह से वो दिल खोल के अभी तारीफ कर रही हैं बहन मायावती जी की, क्या कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है इसके पीछे? अगर नीयत साफ है डॉक्टर रोहिणी घावरी की, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक एसेट मिलेगा बसपा को रोहिणी घावरी के रूप में। और रोहिणी घावरी और आकाश आनंद की टीम, मैं समझता हूं आने वाले समय में बसपा का बहन मायावती का सपना जो है सर्व समाज की रचना, वो पूरा करने में बहुत ये जोड़ी जो है वो जबरदस्त रहेगी। तो सबसे पहले बसपा को, बहन जी को एक टेस्ट भी लेना पड़ेगा कि उस टेस्ट में कहाँ तक डॉक्टर रोहिणी घावरी जो हैं वो फिट बैठती हैं। क्या जो जाने अनजाने उन्होंने बसपा और बहन मायावती की जर्नी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर कहीं ना कहीं पहले एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, जाने अनजाने में ही सही, और जाने अनजाने में सही, चाहे उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की जो सपोर्ट की थी पर्दे के पीछे रह के, क्या वाकई ही अब वो ये मानती हैं कि उनसे जाने अनजाने ये गलती हुई? अगर वो सही और सच्चे मन से सॉरी फील करती हैं, तो मैं समझता हूँ बहन जी को, उनको अंतर मन से माफ़ करना चाहिए और उनको बसपा में शामिल करवाना चाहिए। और जो बसपा का, बहन जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय काशीराम जी का सपना है, उस सपने को पूरे भारतवर्ष में सजोने के लिए डेफिनेटली बसपा, बहन मायावती और हम सभी लोग चाहते हैं कि जो डॉक्टर रोहिणी घावरी जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आउटस्टैंडिंग जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सरशिप पे बाहर जाके अब्रॉड में पीएचडी की डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स के बाद डिग्री कर रहे हैं पीएचडी की, इस तरह के जो चिंतक हैं आज, उनकी ज़रूरत है कहीं ना कहीं बसपा को, बहन मायावती। धन्यवाद, थैंक यू।